हरि अंजन के लाल हनुमान और आज मेरा संकट हरो। अंजन के लाल हनुमान आज मेरा संकट हरो। अंजनी के लाल हनुमान आज मेरा संकट हरो। अंजनी के अरे प्रभु अरे लाखों तारे लाखों उबारे। अरे लाखों तारे लाखों उबारे। हमको भी तारो हनुमान आज मेरी लाज रखो। अरे प्रभु ए लक्ष्मण को शक्ति बाण लगो जब। ए लक्ष्मण को शक्ति बाण लगो जब। ए लक्ष्मण को शक्ति बाण लगो जब। सुत हनुमान आज मेरी लाज रखो। अंजनी के राधे अरे प्रभु अरे लंका में जब ये हलचल मची थी। लंका में जब ये हलचल मची थी। विभीषण की कुटिया कैसे बची थी। कुटिया में लिखा राम नाम आज मेरी लाज रखो। अंजनी के
उपस्थित समस्त भक्तजन, पिता तुल बुजुर्ग लोग, इस पावन भूमि को पवित्र करने वाली माता एवं बहनें, कथा प्रांगण में उपस्थित समस्त भक्तजन, बड़े ही प्यार से भगवान की पावनमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। हरिहर क्षेत्र गंगा जी के किनारे पर बैठे श्री व्यास नंदन सुखदेव उत्तरानंदन महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। अभी आप लोग बड़ी पावन कथा सुन रहे थे हमारे भाई जी के मुखारविंद से। आगे की कथा बड़ी प्रिय है। श्री सुखदेव जी समझा के कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान मनुष्य को जब मानव का शरीर देते और मानव का शरीर पाकर के इस संसार में आने के बाद में हर एक इंसान के अंदर अभिमान हो जाता है। अभिमान, जरा विचार करना, जब व्यक्ति मां के गर्भ में उल्टा लटका होता है तो बड़े कष्टों को सहन करना पड़ता है। प्रभु से प्रार्थना करते, भगवान आप हमें इस संसार में भेज दो, दुनिया में जाकर के हम आपका भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे। परंतु मनुष्य संसार में आकर के मोह जाल में फंस जाता है और भगवान को बिल्कुल भूल जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ एक चीज की है आज की दुनिया में, किसी के पास में वक्त नहीं है, समय। किसी से जाकर के कहना कि चलो गांव में या पड़ोस में कहीं पे भागवत हो रही, सुन करके आते थोड़ी देर, तो बोलेंगे हमारे पास में समय नहीं है। धर्म का कार्य करने के लिए बहुत से कम लोग हैं जिनके पास में वक्त है। गांव में सत्संग हो, भजनों, कीर्तनों, कथा, उस चीज को सुनने हर कोई नहीं जाएगा। लेकिन भाई अगर पता चले ना कि गांव में कल रात को ढोला होगा, नौटंकी होगी, तो फिर देखो भीड़ कितनी होती है। क्योंकि बताया जाता है आज के जमाने में लोग श्रीमद् भागवत कथा को मनोरंजन का साधन समझते। मनोरंजन, टाइम पास, घर पे वक्त नहीं गुजरता है, चलो कथा में चलते, समय गुजर जाएगा। भगवान की कथा कोई मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मरंजन के लिए होती है। इस कथा को अगर मन से सुनोगे तो हमें आपको जरूर कोई ना कोई लाभ होगा। कथा सुनकर के जिस व्यक्ति ने उन बातों को अपने जीवन में उतारा, सच्चा भक्त वही होता है। कथा सुनने का असली फायदा वही होता है। अब यहाँ पे हम आप लोगों को गा के सुना रहे हैं और जब तक यहाँ बैठे हो तब तक तो याद है, और यहाँ से आरती हुई, प्रसाद लिया और घर पे पहुंचे, फिर सब भूल गए। और भूल वही लोग जाते हैं जिनका तन यहाँ होता है, मन इधर उधर भटकता रहता है। और याद हो नहीं रहता जिनका तन और मन एक जगह पर स्थिर होता है। अब यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, अब कछु लोग तो ऐसे होंगे बैठे तो यहाँ पे, लेकिन मन घर की तरफ दौड़ रहा होगा कि हमारा ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, यहाँ से जाने के बाद हमें क्या करना है। बहुत से लोग होंगे। जरा विचार करो, इतना कीमती वक्त निकाल करके हम और आप भगवान की कथा कहने सुनने के लिए आते हैं। उस वक्त में अगर हम कुछ सीख करके न जाएं तो हमारा कथा सुनने का कोई महत्व नहीं है। उन बातों को सुन करके मनुष्य अपने जीवन में उतारता है। असली कथा सुनने का फायदा वही होता है। जो कथा हम आपको सुना रहे हैं
वही कथा किसी और ने आपको सुनाई होगी। कथाएं वही होती हैं पर सुनने का नियम अलग अलग होता है। कथा हमें जीना भी सिखाती और मरना भी सिखाती है। उन बातों पे चल कर के हमें क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, ये चीज भी सिखाती है। लेकिन जिस तरीके से वो कहते हैं, जैसे सूप देखा है ना, सूप जब उसमें डाल करके गेहूं को साफ करते हैं तो सूप गेहूं को अंदर ले लेता है, कूड़े को बाहर निकाल देता है। उसी तरीके से अगर आप कथा सुनने आए, अब भाई वक्ता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें इतनी सभा में ना बोलने चाहिए परंतु हमारे मुख से निकल जाते हैं, तो उस चीज को वहीं पे छोड़ देना चाहिए और जो भी अच्छी बात लगे उसको श्रो धारण कर लेनी चाहिए। ये होते श्रोता के कर्तव्य, याद रहे। श्री सुखदेव जी समझा के कहते हैं, राजन परीक्षित, मनुष्य को जब ये मानव का शरीर मिलता है बड़ा अभिमान हो जाता है, लेकिन अभिमान लगता नहीं है, परंतु अभिमान इस तन पर कहीं ना कहीं हमको भी है और आपको भी है। अब हम अपने मुख से कहें ना जी ना हमें अभिमान नहीं है, होता नहीं है, लगता नहीं है किसी को, परंतु वो हो जाता है। अगर सामने से कोई व्यक्ति जा रहा हो और उससे हम थोड़े ज्यादा सुंदर है ना, तो अपने चेहरे को आईने में देखा, वाह इससे सुंदर तो हम लग रहे हैं, तो वो अभिमान हो गया। इसी प्रकार एक जंगल में एक महात्मा जी रहते थे।